Hello everyone, welcome back. So we were in asset accounting, and in the last class we have done asset revaluation, right? जहाँ पे हम asset की वैल्यू को या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते based on the asset का एक्चुअल में क्या वैल्यूएशन है, ठीक है? Now today we will see a new topic, and this topic we call it as asset under construction, जिसको हम AUC भी बोलते हैं, ठीक है? या आप इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है? जिसको हम CWIP भी बोलते हैं, ठीक है? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय असेट अंडर कंस्ट्रक्शन? नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर सपोज कोई ऐसा असेट हो, जैसे कि से फॉर एग्जांपल हमें एक ऑफिस बिल्डिंग बनाना है, ठीक है? उस ऑफिस बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए क्या क्या जरूरत है बिफोर दिस इज कंस्ट्रक्टेड is what we have to definitely we have to buy land, ठीक है? फिर डेफिनेटली देयर विल बी मेनी अदर कोस्ट लाइक मटेरियल कोस्ट होगा, फिर लेबर चार्जेस होगा, राइट? लेबर कोस्ट होगा, आप इक्विपमेंट कोस्ट लोगे, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बनाने में यूज्ड होगा फॉर क्रिएटिंग और बिल्डिंग दिस ऑफिस बिल्डिंग, राइट? तो आप बोल सकते हो ये तो फिक्स्ड एसेट है, राइट? तो किसी भी फिक्स्ड एसेट को बनाने से पहले जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है ना, उसको हम बोलते हैं असेट अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, एक तो AUC क्या है? AUC इज ए टेम्पररी एसेट, बिकॉज ये तो हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, ये फाइनली किस लिए यूज कर रहे हैं कि हमारा एक फिक्स्ड एसेट कंस्ट्रक्ट हो जाए या बन जाए, क्लियर है? तो डेफिनेटली ये जो भी कोस्ट है, मटेरियल कोस्ट, लेबर चार्जेस, ये सब क्या है? टेम्पररी है, राइट? सो AUC क्या है? एक टेम्पररी एसेट है। और इसका मतलब क्यों टेम्पररी एसेट है? बिकॉज ऑल कॉस्ट आर accumulated during the construction phase is added अंडर इट, राइट? इसलिए ये एक टेम्पररी एसेट है, ठीक है? प्लस एक डेप्रिसिएशन कब लगता है? जब कोई असेट बना हो, फिक्स्ड असेट हो। जैसे मैंने बोला, ये तो अभी फिक्स्ड हुआ ही नहीं है, राइट? सो डेफिनेटली इसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तभी लगता है जब कोई असेट को हम यूज कर पा रहे। फिलहाल तो AUC को हम यूज नहीं कर रहे हैं, राइट? सो डेफिनेटली नो डेप्रिसिएशन is charged because it is not in use. अगर यूज ही नहीं हो रहा है तो आप उसको डिप्रिशिएट क्या करोगे? क्लियर है? हाँ। और क्या होता है ना, एक बार असेट कंप्लीट हो जाता है ना, तो जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है AUC में, ठीक है, वो क्या किया जाता है? इट इज ट्रांसफर टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है? अब जैसे कि अगर हमें ऑफिस बिल्डिंग बनाना है, तो इससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा ना, तो इसके लिए डेफिनेटली फर्स्ट क्या है? वी हैव टू क्रिएट AUC अकाउंट। तो ये क्या है? टेम्पररी एसेट अकाउंट है, बट वी हैव टू क्रिएट दिस GL, राइट? एंड डेफिनेटली वी विल क्रिएट दिस GL एज ए रिकॉन अकाउंट। व्हाई रिकॉन अकाउंट? रिकॉन अकाउंट इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही तो मटेरियल नहीं होगा ना जो इसको बनाने में काम आए। देयर विल बी, जैसे कि अगर आप सोचो, आई हैव टेकन द नंबर रेंज, इफ यू ऑल रिमेम्बर, आई हैव टेकन द नंबर रेंज DI89, राइट? इज माय कंपनी कोड, जिसके अगेंस्ट मैंने नंबर रेंज लिया है
04, and number code is 04, and number range is 4000 to 4999. तो लास्ट क्लास तक होप यू ऑल रिमेम्बर्ड मैंने 4001 क्रिएट कर लिया था, राइट? अगर मैं फ्यूचर में और भी क्रिएट करती हूँ ऐसे ही 4002, 4003, ठीक है, एंड सपोज 4001 हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, 4002 हमारा से फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी है, 4003 हमारा से रिसर्च लैब है। आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है? तो इसके अंदर डेफिनेटली मल्टीपल कॉस्ट इनकर्ड हुए होंगे, इसको बनाने के लिए बहुत सारे कॉस्ट लगे होंगे, से 30,000 का या 12,000 का, एक्स 12,000 का, एक्सेट्रा, राइट? वैसे ही सेम इसके सिचुएशन में भी होगा। फिक्स्ड एसेट बनाने से पहले मल्टीपल कॉस्ट इनकर्ड हुए होंगे डिफरेंट अमाउंट का। लाइकवाइज इसको बनाने के लिए, इसको फिक्स्ड बनाने के लिए मल्टीपल हमारे ऐसे छोटे छोटे कॉस्ट इनकर्ड हुए होंगे। तो क्या आप बैलेंस शीट में अलग अलग शो करोगे? नहीं ना। आप बैलेंस शीट में तो आप एक टोटल शो करोगे कि हमारा क्या फिक्स्ड असेट है, राइट? ये छोटे मोटे कॉस्ट को आप अक्यूमुलेट कर दोगे। इसलिए हम जो भी ये क्रिएट करते हैं ना एयूसी अकाउंट, वी क्रिएट इट अंडर ए रिकॉन अकाउंट। क्लियर है? फिर और लास्ट में क्या करते हैं, जब वंस द asset is completed, जो भी कॉस्ट इंकर्ड हुआ था, जो भी कॉस्ट इंकर्ड हुआ था इन दी असेट अंडर कंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है, आर वी हैव टू सेटल इट। सेटल का मतलब क्या होता है? वी हैव टू ट्रांसफर इट, ठीक है? सेटल का मतलब वी हैव टू ट्रांसफर इट टू ए फिक्स्ड असेट अकाउंट। क्लियर है? हाँ, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज असेट अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब डेफिनेटली एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देखते हैं, बट उससे पहले हमें वी हैव टू सी द कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो देयर आर some configurations needed for it, so I will write down here only, और साथ ही प्रैक्टिकली करते भी है। अब सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट व्हाट वी विल डू, एज आई टोल्ड यू कि डेफिनेटली असेट अंडर कंस्ट्रक्शन एक जीएल हमें क्रिएट करना होगा एज ए रिकॉन अकाउंट, बिकॉज इसी जीएल में जितने भी ये सब कॉस्ट इनकर्ड होंगे वो हम इसमें हमारा एज ए लम सम हम एज ए टेम्पररी एसेट शो करेंगे, ठीक है? आप अलग अलग नाम से शो नहीं करोगे, इस कोस्ट को आप क्या बोलोगे? एज ए असेट अंडर कंस्ट्रक्शन, असेट अंडर कंस्ट्रक्शन, जो बेसिकली हमारा टेम्पररी एसेट है। क्लियर है? तो द फर्स्ट थिंग इज नीडेड इज दैट यू हैव टू क्रिएट AUC recon account, ठीक है? So, first, what we will do, we will open SAP. So, let's open our SAP account. Come to FS00 and press enter. ठीक है? अब ये हम DI89 में करते हैं। तो फर्स्ट हम असेट क्रिएट करते हैं 1004, ठीक है? Be it's already created, so let it be 1005 then. ठीक है? 1005 हो गया, असेट है ही हमारा, एंड दिस टाइम suppose we are creating asset under construction, ठीक है? इसी नाम से करते हैं, asset under construction account, ठीक है?
और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं एज असेट अंडर कंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, इट विल बी ए रिकॉन अकाउंट। तो रिकॉन है तो डेफिनेटली यू हैव टू सेलेक्ट दिस। Here it will be 001 line item display, and from here you have to give G067 and just press enter. ठीक है, and just save it. Asset under construction is created. Now जैसे में हमने बाकी, आपको याद होगा जब हम बाकी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स या DI 89 में प्लांट एंड मशीनरी है ना, जब हम इनका क्रिएट कर रहे थे तो हमने सबका ही क्रिएट किया था अकाउंट डिटर्मिनेशन की, SLR, नंबर रेंज। लाइकवाइज सेम हम इसमें भी करेंगे। दो ये टेम्पररी एसेट है बट इसका भी हम क्रिएट करते हैं क्या, अकाउंट डिटर्मिनेशन की। So first will be asset account, or I will write as short form as account determination key. Clear है? So for this, come to open a new window, or you can come as ORFA and come to organizational structure, and here asset class and specify account determination key. ठीक है, come to new entries and यहाँ पे आप नाम दे दो asset under construction 9। ठीक है, asset under construction। ठीक है, just press enter and save it। Clear है? So you have created what, account determination key as AUC9। ठीक है, now the third will be क्या, create screen layout rule। सेम हम उसी से क्रिएट करेंगे AUC9 से। ठीक है, so come back again, come back, come back and come here, create screen layout rules में आओ। ठीक है, कोई भी एक कॉपी कर लो आप, and here you can write it AUC9 asset under construction। ठीक है, and just save it। Done? Now the next is what, we have to definitely create number range, define number range interval, come to DI 89, just press enter, intervals, and from here we will create a number। So the number will be, say this time 05, और मैं यहाँ से 5000 ले लेती हूँ and 5999 ले लेती हूँ and just press enter। ये नंबर किस लिए है, इससे हमारा क्या होगा, जो हम असेट अंडर कंस्ट्रक्शन, जो टेम्पररी असेट क्रिएट करेंगे ना, वो नंबर है। ठीक है, just press enter and just this। Now here fourth will be what, you have to create number range। In my case it was 05, starting from 5000 to 5999। Clear है? Now fifth will be what, definitely you have to assign all this to an asset class। Clear है? So you have to define asset class को define करना होगा, and वहां पे आप ये तीनों चीज असाइन करोगे। ठीक है, अकाउंट डिटर्मिनेशन की, स्क्रीन लेआउट रूल एंड नंबर रेंज। ठीक है, सो लेट्स कम अगेन टू, या तो आप OA कर दो, इट ऑटोमेटिकली टेक्स यू टू असेट क्लास। कम टू न्यू एंट्रीज AUC9, यहाँ पे आप असेट अंडर कंस्ट्रक्शन लिखो। ठीक है, एंड अकाउंट डिटर्मिनेशन की हमारा सेम ही है, so let's skip all same and यहाँ पे 05 and just press enter। The one thing you have to remember is that in case of asset under construction, हम status of AUC क्या देते हैं, line item settlement। Why line item settlement? क्योंकि आप खुद सोचो कि एक single asset के लिए, in our example it is building, right? हम ऑफिस बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हैं, तो आप एक सिंगल असेट को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मल्टीपल लाइन आइटम्स क्रिएट कर रहे हो। मतलब
इनकर कर रहे हो, राइट? इसको बनाने के लिए हमें लैंड पहले चाहिए, मटेरियल कॉस्ट लगता है, लेबर कॉस्ट लगता है, इक्विपमेंट कॉस्ट लगता है, मेनी मोर थिंग्स, ठीक है? तो डेफिनिटली ये छोटे-छोटे लाइन आइटम्स है जो एज ए कॉस्ट इनकर्ड तो हो रहे हैं ना, तो ये सब लाइन आइटम वाइज है, छोटे-छोटे आइटम्स है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं मोस्टली जो भी ये आइटम्स हम परचेज कर रहे हैं, चाहे जो भी ये आइटम्स, जो भी ये कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है? बिकॉज़ ऑफ दिस, राइट? बिकॉज़ ऑफ दिस फिक्स्ड असेट। क्लियर है? सो ये जो भी है छोटे-छोटे आइटम्स, ये हम एक रेगुलर वेंडर से तो लेते नहीं है, बिकॉज़ आप खुद सोचो अगर आपको कहीं कुछ चीज़ें बनाना है, सपोज़ आपको गाजर का हलवा बनाना है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आप गाजर कहीं से लाते हो, चीनी कहीं से लेते हो, दूध कहीं से लेते हो, ज़रूरी नहीं है। और क्या आप उस वेंडर को क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या कहीं रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज़ वो आपका रेगुलर वेंडर नहीं है। आज आप उससे ले आए, कभी कहीं और गए तो कहीं और से गाजर गाजर उठा लिया आपने, ठीक है? तो जो ये दे आर सप्लायर बट दे आर नॉट योर रेगुलर सप्लायर। तो वही चीज है, हम बहुत सारे वेंडर से बात करते हैं, जिस वेंडर से हमें लगता है कि कम कॉस्ट में अच्छा हमें माल दे रहा है ना? नेगोशिएशन करने के बाद हम उनसे ले लेते हैं, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे वेंडर रिकॉर्ड नहीं करते, राइट? तो ये जो भी छोटे छोटे जितने भी कॉस्ट इनकर्ड है तो आखिर लाइन आइटम ही ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एज ए लाइन आइटम सेटलमेंट लिखते हैं, दिस इज द रीजन, ठीक है? नाउ सेव इट। So we have saved it, right? Now, there is definitely one mandatory setting also which you have to do, which is what hope you all know that दो मैंने बोला है कि असेट अंडर कंस्ट्रक्शन में डेप्रिसिएशन नहीं लगता है बिकॉज वो असेट अभी बना ही नहीं है, उसको हम यूज करे भी नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव टू क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल फॉर डेप्रिसिएशन एरिया, ठीक है? इट इज ए मैंडेटरी सेटिंग, सो ये मत सोचना कि जब डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा है तो हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू क्रिएट इट, ठीक है, एज ए मैंडेटरी सेटिंग्स, ठीक है? सो व्हाट वी विल डू, वी विल कम हियर, we have saved it, right? Now come back, come to Orpha again, and here depreciation, valuation method, depreciation की calculation method. Oh no, 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 just hold on. Valuation, define depreciation area in asset class, and determine depreciation area. Start of depreciation DI 89. No, this is not. So again come to Orpha, and here you come to depreciation, valuation method, special depreciation. No. Okay. Can you see here valuation, asset accounting valuation? Here is determine depreciation areas in asset class. So just click on it. So you have created an asset class, right?
AUC 9. So come here and double click on this and just give your screen layout and just press enter. Okay, here your depreciation key, just give 80 DI 89 and just press enter and save it. ठीक है, clear है? So we have done what till creating. Seventh is what? We have done this. Create screen layout rule for depreciation area. Basically, screen layout rule for depreciation area. So we have created it, right? Now the next is definitely you have to create now asset under construction. आप ये asset तो create करोगे ना, though it's a temporary asset, but you have to create this asset under construction in asset master, right? In asset master. So what we will do here, we will come to, and the transaction is AS01, right? So here we will, and but before that, it under construction. But before that, let me do one thing. आप ये create तो करोगे, no doubt. But आपने जो GL create किया है, उसको भी तो assign करोगे ना? तो assignment of GL, assignment of GLs, ठीक है? AO90. So what we will do, we will come as slash n AO90, just press enter, and here will be your chart of account. Come to account determination. Your account determination was AUC9. Clear है? And here come to balance sheet. इसमें हम ये जो balance sheet account APC है, here we maintain the recon account. तो आप क्या करोगे, 1005 आपने create किया था AUC का, आप बस वही mention करोगे. ठीक है, और कुछ हम mention नहीं करेंगे. Clear है? ये हो गया. अब हम next क्या करेंगे? After the assignment, we will create asset under construction. ठीक है, ये AS01. So what we will do, we will come to slash and AS01, and here you have to give your asset class, which is AUC9. Clear है? Just press enter, and here you just give any मतलब asset under कंस्ट्रक्शन या असेट अंडर कंस्ट्रक्शन का एक नाम दे दो, आप लैंड दे दो. ठीक है, लैंड परचेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग दिस एज एन एग्जांपल, मतलब एज ए नेम. ठीक है, क्वांटिटी रहने देते हैं, कैपिटलाइज पहले तारीख को एक रख लेते हैं. कम टू डेप्रिसिएशन एरिया, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, 000. ठीक है, बिकॉज इसमें कोई डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, तो वी विल कीप इट 4 times 0. ठीक है, एंड let the time duration be 5 only. Let's keep it this. And appreciate ordinary depreciation start this. Just press enter and just save it. Once you save it, the asset 5000 is created. Clear है? But one more thing, come to slash and OAYZ. ठीक है, और अगर आप लोग को याद हो तो मैंने AUC9 में डेप्रिसिएशन एरियाज में अब इसमें बेसिकली डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, तो व्हाई डोंट वी कीप इट एज 4 times 0? दैट विल बी बेटर ना. जस्ट सेव इट. ठीक है, क्लियर है?
अब है ना, हम क्या करते हैं, ये हमारा असेट क्रिएट हो गया। अब इस असेट को परचेज करने के लिए विच वी हैव क्रिएटेड विथ 5000, ठीक है, दिस इज टेम्परेरी असेट, रिमेंबर दिस इज टेम्परेरी असेट। लेकिन डेफिनेटली ये टेम्परेरी असेट जो है विच इज दिस, तो ये टेम्परेरी असेट इन्वॉल्व्स मेनी ऑफ द लाइन आइटम्स कॉस्ट, जस्ट लाइक आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इस टेम्परेरी असेट तो क्रिएट हो गया, तो ये असेट में जितने भी कॉस्ट इंकर्ड हो रहे हैं ये सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। एंड लेटर जब हमारा फिक्स्ड असेट बन जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसका सेटलमेंट करते हैं, इस पूरे कॉस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं फिक्स्ड असेट में। तो अब डेफिनेटली हमने असेट तो बना लिया, लेकिन हमें ये जो एग्जांपल मैंने दिया था कॉस्ट इनकर्ड का, जहाँ पे हमारा लैंड कॉस्ट था, मटेरियल कॉस्ट था, इक्विपमेंट कॉस्ट था, लेबर कॉस्ट था, ये भी तो हम है ना कहीं तो शो करेंगे ना कि ये सब छोटे छोटे कॉस्ट इनकर्ड हुए हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, ये डेफिनेटली माइंड में आना चाहिए आप लोगों की कि अगर हमने असेट क्रिएट किया तो हमने परचेज क्यों नहीं किया, व्हाई डिडंट वी एक्वायर्ड इट, जनरली व्हाट वी डू, अगर अभी तक हमने जो भी किया हम F-90 से उसको एक्वायर करते थे, राइट, परचेज करते थे। बट इसमें हम एक्वायर्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये हमारा फिक्स्ड असेट नहीं है, ये हमारे एक्सपेंसेस अभी हो, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना ये सब इसमें रिकॉर्ड होगा, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, F-90 में ट्रांजैक्शन कोड नहीं करेंगे। व्हाई, बिकॉज जो भी ये कॉस्ट अभी इनकर्ड होगा, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, दिस विल बी लाइक टेम्पररी कॉस्ट, राइट, जो हमें एक बिल्डिंग बनाने में यूज आ रहा है, इसलिए हम F-90 नहीं यूज करते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को और एक चीज याद होना चाहिए कि जब हम F-90 यूज करते हैं तो होप यू ऑल रिमेम्बर, हम वेंडर वेंडर हमारा डेबिट होता है 31 से, है ना, तो यहाँ पे तो कोई वेंडर है भी नहीं ना, कोई परमानेंट वेंडर, तो ये भी एक रीजन है कि हम F-90 में नहीं करते। वन मोर थिंग ऑल्सो इज दैट कि ये भी आप लोग को क्वेश्चन आना चाहिए कि जितने भी एक्सपेंस इंकर्ड हो रहे हैं हम क्यों इसका सेपरेट जीएल नहीं क्रिएट करते। तो आप मुझे खुद बताओ, एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितने सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, तो क्या आप एक एक खर्चा का जीएल लिखोगे, नहीं ना। दैट इज द रीजन हम एयूसी को रिकॉन अकाउंट बनाते हैं, राइट, कि सब कुछ एक्यूमुलेटेड फॉर्म में हमें शो हो। सो नाउ टू शो ऑल दोस स्मॉल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट, व्हाट वी विल डू, वी विल परचेज दोस, और या कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है तो हमें शो करना होगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री, वी विल परचेज मटेरियल फॉर असेट, यू कैन से मटेरियल और यू कैन से कि टू इनकर्ड द कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट हुए हैं उसको शो शो तो करना होगा ना कहीं तो, कितने अमाउंट से इनकर्ड हुआ है, तो ये सब कुछ हम किस में शो करते, ABZON में शो करते, क्लियर है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल कम टू slash n ABZON, come here, टेक्स्ट इंडेक्स इज रिफ्रेश्ड, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग असेट, डेफिनेटली एग्जिस्टिंग असेट हमारा क्या है, लैंड परचेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग, दिस इज अंडर असेट अंडर कंस्ट्रक्शन। अब इसको बनाने में क्या क्या खर्चे हुए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो चलो हम रेंडम लिख लेते हैं, रेंडम लिख लेते हैं, ठीक है। अमाउंट पोस्टेड, लेट कीप इट एज 10,000, या हम छोटे छोटे अमाउंट लेते हैं, बिकॉज अगर हम AW01N करते हैं तो मैं, अगर हम 4002 ले रहे हैं, 4001, तो 1000 का है वैल्यू,
सपोज इसी असेट को अगर हम ले लें, सपोज अगर हम इसी असेट को ले लेते, दो ये एक प्लांट एंड मशीनरी था, मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, आई केम टू स्लैश एन AS02 एंड मैंने यहाँ पे 4001 लिखा। यहाँ पे पहले नाम कुछ और था, मैंने समझाने के लिए उसको चेंज कर दिया है बिल्डिंग में, बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि हम एक ऑफिस बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये हमारा एग्जिस्टिंग असेट है, सपोज ये फिक्स्ड असेट है, और इसी में हम वो सब कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। इसी में अगर हम सब कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, value is 1200. I will take a small amount. Let's keep it very small amount, है ना? So I am keeping as 100 and this is say material cost. ठीक है? Just press enter. 100 rupees का है and posting period. Will it ask for posting period? एक बार post करो. Okay. तो हम क्या करेंगे, अभी पोस्टिंग पीरियड 10 हो गया, इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया बिकॉज the day I am recording this class is 27th of January and January considering the 10th period, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप है ऑलवेज AA बिकॉज हम पोस्टिंग कर रहे हैं असेट से रिलेटेड, एंड ऑफसेटिंग अकाउंट मीन्स कोई भी आप बैंक अकाउंट दे दो, बिकॉज ये आपका बैंक अकाउंट ही पूछ रहा है क्योंकि आप खर्चा कहीं से तो कर रहे हो ना, सो गिव योर बैंक अकाउंट एंड जस्ट पोस्ट इट। Here it says there is no item category assigned to 1000 ZE89. That means, एक minute, slash n FS00, or else what I do here, if I create a new bank account, say for example I'm creating 1006, ठीक है, मैंने 1006 create किया and let keep it as PNB Bank. Only balance in local currency 001. Create bank interest G067. Just press enter and sorry, why it will be recon account? It won't be recon account. G001 and just save it. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सपोज स्लैश एन ABZON करती हूँ and again I do the same thing, keep it 100 and here material cost additional, यहाँ पे 10th पीरियड होगा and here offsetting account में if I take it as 1006 and this and I try to post it, still it says okay, so no item category assigned, OBC4, come here and come to your field status variant, come to field status group, come to G001, जनरल डेटा में सब ऑप्शनल ही है, here also it is optional, okay, and it is related to bank, तो सब ऑप्शनल ही है, तो where is the issue now? And if I go to एक minute, come to G067 and come to payment method, here also it is same, optional,
Okay, asset accounting, right? Come to asset accounting, suppressed. And if I come back again and select G001 as asset accounting, it's suppressed. Slash in OB41 में आओ, and here it is 40 or 50, right? Maintain field status going on. Okay, क्या? Slash SM12. What's going on? If I come to, just hold on. If I come to slash and SPRO, come here and just select your document splitting once. Activate document splitting. Here it is document splitting is activated. If I uncheck it और फिर से मैं अगर करती हूँ, ये मैंने इसलिए किया ना, देखो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को मैंने अनचेक इसलिए किया बिकॉज अगर आप इसको ओपन करो ना, यू कैन सी हियर कुछ डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसलिए आई हैव चेक्ड डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, सो आई फाउंड इट टू बी एक्टिवेटेड, तो मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया. इट इज अ डिफरेंट टॉपिक विच आई विल कवर इन लेटर क्लास. ठीक है, तो अगर मैं फिर से अब करती हूँ और अब होता है क्या, चलो देखते हैं. 100. Text is material cost. Additional, here I will write as 10. And here, even if I keep 1000, it shouldn't matter because bank तो कोई से भी मैं transfer कर सकती हूँ. And see, now it is posted. So definitely वो जो issue था ना, it was related to document posting. ठीक है, आपको कभी भी कोई error आए ना, आप उस एरर वाले पे क्लिक करना, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है. ठीक है, तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के बारे में ही था, तो मैंने उसको एक्टिवेट से डीएक्टिवेट कर दिया. ठीक है, अब क्या है, चलो मटेरियल कॉस्ट है, वैसे ही कुछ और भी कॉस्ट हम इनकट कर लेते हैं और सेम अमाउंट का ही कर लेते हैं. आप चाहो तो अलग कर लो, बस बिकॉज मैं कुछ देख रही हूँ कि यहाँ पे अगर एक्विजिशन वैल्यू मेरा 1200 तक है, तो मैं इसलिए स्मॉल अमाउंट ही लेना प्रेफर कर रही हूँ. ठीक है, so here let it be labor cost. ठीक है, and come to additional, and here just give your 10, and even this time also from the same bank account. तो पीएनबी बैंक का तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया था, बट बैंक तो कुछ भी हो, आप कहीं से भी पे करो, इट शुडंट मैटर मच. डेफिनेटली इन रियल टाइम इट मैटर्स, बट अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हिसाब से. ठीक है, इक्विपमेंट cost. ठीक है, just press enter and here and just give as 10,
and here also 1000 and just press enter and just save. अब आपने ये कर दिया. Now come to /NAW01N and here can you see 300 cost incurred है. Of course अभी तक तो हमने कुछ acquired किया ही नहीं है ना. There is no asset. ये तो बस cost incurred हो रहा है. तो 300 is the cost. ठीक है, क्लियर है. सो 100 300 हमारा हो गया. अब हम क्या करते हैं ना, अब हम एक फाइनल असेट क्रिएट करते. सो हियर व्हाट इज वी हैव डन, वी हैव परचेज्ड एंड इनकर्ड द कॉस्ट. अब डेफिनेटली हमें एक फाइनल असेट क्रिएट करना होगा. सो वी विल क्रिएट न्यू ओनली. ठीक है, तो क्रिएट फाइनल असेट थ्रू AS01. ठीक है, तो हम फाइनल असेट चलो क्रिएट करते हैं. तो बिफोर दैट हमारा ये जो असेट है, क्या हम इसको स्क्रैप कर सकते हैं क्या? एक बार चलो एक बार, क्यों कंफ्यूजन नहीं हो रखना है. ए असेट स्क्रैप का ट्रांजैक्शन कोड वाज AB समथिंग, राइट? ABAVN समथिंग, राइट? तो अगर हम 4001 को स्क्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें असेट स्क्रैप कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं. हमारा आई थिंक 4001 तो अगर हम करते हैं 4001, हमारा सब स्क्रैप आउट हो गया है. अब अगर हम नया एसेट क्रिएट करते हैं /NAS01, ठीक है, और असेट क्लास, इस बार डेफिनेटली हम नया असेट क्रिएट कर रहे हैं. तो वी हैव टू टेक ए न्यू असेट क्लास. तो हम सपोज असेट क्लास तो हमें अपना ही लेना होगा. तो हमने असेट क्लास क्रिएट किया था DI89 से, DI89 से, राइट? एक ही असेट क्लास है. Oh, sorry, I have created ZD plant and machinery, right? Because अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जब स्टार्टिंग में किया था तो ZD PM किया था. अब PM ही है तो कोई बात नहीं, बट अगर हम चाहे तो फिर हम नया असेट क्लास क्रिएट कर सकते, बट वापस से फिर हमें वही प्रोसीजर स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगरेशन करना होगा. तो हम इसी को रहने देते हैं, बस समझने के लिए ही करना है, तो इसी को रहने देते हैं. ठीक है, तो अब इसको एंटर करो और इधर है ना, है प्लांट एंड मशीनरी, बट हम लिख देते हैं ऑफिस बिल्डिंग या सिर्फ बिल्डिंग लिख देते हैं. ठीक है, बिल्डिंग फिक्स्ड असेट अकाउंट, तो दैट मुझे क्लैरिटी हो जाएगा उसको डिफरेंशिएट करने में. ठीक है, और यहाँ पे कैपिटलाइजेशन डेट यही दे देते हैं. And here you come, here the depreciation key will be same because ये तो आप fixed asset हम create कर रहे हैं, right? 5 and 01 will be the date. ठीक है, just press enter and save it. Once you save it, 4002 created है. तो अगर 4002 हमारा create हो गया है, so final asset has been created with 4002. एंड मैंने नाम भी दो, वो प्लांट एंड मशीनरी का था, बट बिकॉज मैं ऑफिस बिल्डिंग का एग्जांपल दे रही हूँ और अलग से फिर से स्टार्टिंग से मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता अगर न्यू एक असेट क्लास क्रिएट करना होता तो इसलिए मैंने क्या किया, उसी में क्रिएट कर दिया, बस नाम मैंने चेंज कर दिया, बिल्डिंग फिक्स्ड असेट अकाउंट. ठीक है, 4002. so if I go and check /NAW01N and 4002, तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा. क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि हमने अक्वायर्ड नहीं किया है ना. वी हैव जस्ट क्रिएटेड द असेट बट वी हैवंट अक्वायर्ड इट थ्रू F-90, और हम अक्वायर्ड करेंगे भी नहीं बिकॉज हम सेटलमेंट करेंगे, राइट? जो भी हमारा असेट अंडर कंस्ट्रक्शन में जितने भी कॉस्ट है, हम उस कॉस्ट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, राइट? सो what will be the next? Let's
create a settlement profile. So for creating settlement profile, I have to, या हम acquired settlement profile and OK07, or it's OK07. What is it? Okay. So here is the settlement profile. And हमारे जो स्टैंडर्ड जो सेटलमेंट प्रोफाइल गिवन बाय एसएपी है ना, वो ये है एआई. इट इज स्टैंडर्ड गिवन बाय एसएपी, सेटलमेंट असेट अंडर कंस्ट्रक्शन. तो हम इसी को रहने देते हैं, या हम इसको कॉपी करके वी कैन गिव आवर नेम एज वेल. इफ वी वांट वी कैन गिव एस DI89. वी कैन, ओके वी कैन. एंड टू बी सेटल्ड इन फुल 100% वैलिडेशन लिख देते हैं. अमाउंट सेटलमेंट, just press enter and just save it. ठीक है. So we have done this. Now we have created a settlement profile. So we have to, because ये हमें obviously we have to assign it to our company code as well. So OOAZ, and come here, come to your company code DI89, and मैंने यहाँ पे भी DI89 ही दिया था. ठीक है, and just save it. ठीक है. Now definitely what we have done, we have we have created the settlement profile, because we have to settle the profile of what we have created and as under asset under construction. The standard is AI. It was /NOK07, right? Right. And 12th was we have assigned it. So assign settlement profile to company code. So the transaction code was OAAZ, right? Now, next what we will do, there is a mandatory setting, but I think we have already done it. जब starting में ही मैंने आप लोगों को कहीं पे बताया था, we have to set up कंट्रोलिंग एरिया. ठीक है. और याद भी होगा मैंने कहीं आप लोगों OKPP में मैंने सेटअप किया भी है. ऑलरेडी आई हैव डन दिस in one of the class. OKKP, if you come, the data is logged by Kumar. That's okay. Come, yes. ठीक है. Come to your controlling area. ZD89. Can you see it? And this is ये. But this is for ZD89. Can I make the same for, let's see, /n OKKP? It is logged somewhere. So /n SM12 करो आप, and just remove this, press enter, and here you have to delete all. ठीक है. Now if you go again /n OKKP, and here first come to new entries, कंट्रोलिंग एरिया DI89 दे दो इस बार, बिकॉज हमने वो ZD89 के लिए किया था, राइट? एंड हियर you have to select your company code, just press enter, everything will be same, controlling area same as company code. Clear है? यहाँ पे भी आप DI89 दे दो, or else it will show you an error. Just say yes and once save it and yes. ठीक है. अब
क्रिएट कर लिया, पहले असाइन करेंगे फिर एक्टिवेट करेंगे। तो फर्स्ट यू असाइन इट, सेव इट एंड देन एक्टिवेट इट। ठीक है, कम टू न्यू एंट्रीज एंड हियर यू गिव योर फिजिकल ईयर, दैट्स इट, एंड जस्ट सेव इट, दैट्स इट, डन। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी सेटिंग विच यू हैव टू डू। नो, नाउ दिस इज डन। ठीक है, नाउ कम 14, maintain number range for settlement documents. Now maintain number ranges for settlement document, which is KO8N. So this is the transaction code KO8N. And if you come here as interval, can't I use the same number range? I'm supposed to. Let me not change it. देखते हैं क्या होता है। ठीक है, now डेफिनेटली जो भी कॉस्ट इंकर्ड हुआ है तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट कॉस्ट। तो कम टू कॉस्ट, ये एक बार हम टिप करें। ठीक है, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रूल एज अ ट्रांजैक्शन कोड इज AIAB। ठीक है, so here what we will do, just come to hello everyone। so हम ये यहाँ पे अटके थे, राइट? so we will continue from here only। actually what we have to do is that come to AIAB, first come to AS02। ठीक है, और हमारा 4002 था और DI89। here you take the depreciation area by default जो SAP मेंशन कर रखा है is DG20 declining balance, और else can be जस्ट होल्ड ऑन। अगर मैं इसको DI89 ही लेती हूँ और यूजफुल लाइफ में ऑब्वियस बिल्डिंग बनाने में 5 साल तो लगते हैं, उससे ज्यादा ही लगेंगे, बट स्टिल आई एम टेकिंग सेम ओनली एंड इफ आई सेव इट। ठीक है, एक बार बस ट्राई करते हैं। और अगर मैं AIAB ले लेती हूँ एंड हियर यू हैव टू मेंशन योर असेट अंडर कंस्ट्रक्शन का अमाउंट। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट इट। वंस यू एग्जीक्यूट इट, आप ये तीनों देख रहे हो ना, इसको सेलेक्ट करो। तीनों सेलेक्ट हो गया एंड कम हियर, फर्स्ट सेलेक्ट फ्रॉम हियर एंड कम हियर एज एंटर। वंस यू कम टू एंटर, यहां से आप पहले लिखो असेट, बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड असेट फॉर अस। ठीक है, सेटलमेंट रिसीवर कौन है? डेफिनेटली द रिसीवर इज आवर 4002 एंड हम 100% हम सेटल करना चाहते हैं। नाउ कम बैक अगेन, कैन यू सी ऑल द रेड गॉट कन्वर्टेड टू ग्रीन, है ना? सो दिस इज कन्वर्टेड टू ग्रीन। अगर हम सेव करते हैं तो सेव होता है। डिस्ट्रीब्यूशन रूल सेव्ड, कैन यू सी इट हियर? तो रूल सेव हो गया है, बट ऑब्वियस सेटलमेंट हमें करना है ना। हमने रूल को सेव कर लिया बट सेटलमेंट इज येट टू बी डन। तो /n AIBU करो एंड हियर ये ऑटोमेटिकली आपका $5,000 तो ये सही है, ये ऑटोमेटिकली आपका यही लेगा जो आपके असेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, वही असेट नंबर ले रहा है विच इज 5,000। वी विल कीप द सेम डेट। अगर आपको कुछ लिखना है असेट अंडर कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट, आप लिख सकते हो टेक्स्ट में। एंड हियर वी विल रन द टेस्ट रन। पहले टेस्ट रन करते हैं
एंड आप देख रहे हो आपका जो AUC था विच वॉज इन द नेम ऑफ लैंड परचेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग 5,000 से ट्रांसफर हो गया टू ए न्यू सेटलमेंट रिसीवर विच इज आवर बिल्डिंग फिक्स्ड असेट अकाउंट। क्लियर है? हाँ, हम यही देखना चाह रहे थे सेटलमेंट। तो आप टेस्ट रन हटा दो, एग्जीक्यूट कर दो। Define a number range. So that means we have to define a number range for the settlement. तो ये जो हमने skip किया था ना number range, this is a mandatory setting. Fine, we will do it. So we got this error, right? We have to define the number range. So fine, for defining the number range, we can choose KO8N, right? KO8N. And here we can see there we can't create it, right? So what we can do is that come back again. I come to groups. DI89 पहले create कर लिया था ये, और इसमें मैंने mention किया था क्या, from 1 to 100। लेकिन जो आप नए हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मेंटेन करोगे। मेंटेन में सेलेक्ट ए ग्रुप आ रहा है ना, तो फर्स्ट आप क्रिएट करोगे। क्रिएट कोई भी ग्रुप का नाम दे देना एंड गिव योर नंबर रेंज। आई हैव गिवन 1 to 100, दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं पहले इसको क्लिक करूंगी COIN को एंड कम टू एलिमेंट और ग्रुप, और मैं अपना सेलेक्ट करके इसको ऐसे कर राइट कर दूंगी। ठीक है, then what I will do, I will come down and here I can see the assignment। ठीक है, so now I have reached here where sub object group text, right? So I will select it and I will save it। Changes has been saved। Come back again, come back again। Now come change number ranges for settlement। Here I will come to groups। ग्रुप्स में आने के बाद आप अपना सेलेक्ट करोगे DI89। हियर इज DI89, है ना? यहाँ पे आप आओ, एलिमेंट और ग्रुप्स में आओ एंड सेलेक्ट द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड देन कम अगेन टू DI89। you can see here DI89 and just save it and come back again, come back again। ठीक है, सो अब मैं अगर करती हूँ असेट अंडर कंस्ट्रक्शन का सेटलमेंट, लेट्स सी अब होता है या नहीं। DI89 company code, asset was 5,000, right? And period was 10, and here asset under construction test run। तो ठीक है, वो तो पहले भी आ रहा था बट पोस्टिंग नहीं हो पा रहा था। अब देखते हैं, and this is done। Can you see the posting is successfully done? The problem was of number range। तो नंबर रेंज का मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं यहाँ पे डिटेल्ड भी मेंशन कर देती हूँ कि हम कैसे कैसे गए थे, तो एक क्लियर क्लैरिटी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी लाइक असेट ट्रांजैक्शन पोस्टेड विद डॉक्यूमेंट नंबर 2012, है ना? और ये हमारा पोस्टिंग हो गया 5,000 से, सेटलमेंट रिसीवर 4,002। इवन इफ यू कम टू /NAW01N दिस टाइम, तो अगर हम 5,000 करते हैं तो अब 5,000 में कुछ भी नहीं बचा, राइट? क्योंकि जो असेट अंडर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट था अब वो शिफ्ट हो गया है फिक्स्ड असेट में, एंड द फिक्स्ड असेट इज व्हाट दिस, राइट? जो हमने बिल्डिंग फिक्स्ड असेट का किया था। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉस्ट हमारा सेटल्ड हो चुका है। क्लियर है? सो let me write down the procedure as well। So one thing you have to remember while this
अकाउंट अंडर कंस्ट्रक्शन। एक तो ये चीज की जो हम ये कर रहे थे ना, सेटअप कंपनी कंट्रोलिंग एरिया एट OKKP, तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करने होंगे। एक वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। पता नहीं वो रिकॉर्डिंग में आया है या नहीं आया है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बिकॉज इट वाज this is the first time I am trying this asset under construction, as I told. So definitely मुझे भी टाइम लगा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने में, एंड होपफुली इट वर्कड आउट। तो एक चीज आप लोगों को याद रखना है, कम टू OKKP, है ना। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बिकॉज मुझे बस शो ही करना है आप लोगों को, ठीक है। मेरा कंट्रोलिंग एरिया था DI89, राइट। तो कम हियर एंड एट द जब आप एक्टिवेट करते हो ना, तो ऑलवेज रिमेम्बर एक तो ये आपका सेलेक्ट होना चाहिए, है ना, असेट अकाउंटिंग। एंड ऑब्वियसली बिकॉज कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, देयर इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट लेबर, so you have to activate this कॉस्ट सेंटर एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। ये दोनों आप एक्टिवेट करोगे। मैंने किया बिकॉज अभी ऑब्वियस है कहीं अगर मुझे उसको विंडो से, बिकॉज मेरा विंडो लॉक है हो चुका है, आई हैव टू डिलीट दिस यूजर नेम। नाउ इफ आई कम टू OKKP and if you check this time SDI89, ठीक है। तो अब एक्टिवेट में आओ एंड यहाँ पे अभी ये है, लेकिन जब आप करोगे ना, मेक इट एक्टिव एंड चेक मार्क ऑन दिस असेट अकाउंटिंग। क्लियर है। अभी मैं वापस से इसको डीएक्टिवेट कर देती हूँ बिकॉज और भी आगे अभी FIMM मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, सो देन आई विल फेस द इश्यू। बट जब आप ये करो, ये चीज आप चेक मार्क करना, वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन लिखा है कि चेक मार्क एक्टिविटी टाइप कॉस्ट सेंटर एंड ऑर्डर मैनेजमेंट टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है। नाउ हाउ टू मेंटेन द नंबर रेंज, देखो या तो आप KO89 कर लो, this is the transaction code /n KO8N and you will reach here only। या फिर अगर आप SPRO का पाथ फॉलो करते हो तो अब नेक्स्ट चीज ये हो गया, नाउ यू हैव टू मेंटेन द नंबर रेंज। तो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैंने स्टेप भी आप लोग को यहाँ पे शो कर दिया है, बस मैं आपको एक ओवरऑल समझा देती हूँ, ठीक है। तो KO89 है, या तो आप /n KO8N में, सॉरी N में आ जाओ, या फिर आप SPRO का पाथ फॉलो कर लो। तो सीधा असेट अकाउंटिंग में आना हो तो ORFA करना होता है, राइट। आप असेट अकाउंटिंग में आ जाओ। कैन यू सी हियर ट्रांजैक्शंस, कम टू ट्रांजैक्शंस एंड हियर कैपिटलाइजेशन ऑफ असेट अंडर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे मेंटेन नंबर रेंज फॉर लाइन आइटम सेटलमेंट, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मेंटेन नंबर रेंज फॉर डॉक्यूमेंट्स फॉर लाइन सेटलमेंट। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वेयर क्लिक ऑन फर्स्ट मेंटेन नंबर रेंज, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करना फॉर कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है, जैसे मैंने मेंशन किया डबल क्लिक। कम टू ग्रुप्स, कम आप यहाँ पे पहले अपना मेंशन कर देना जो भी आपका कंट्रोलिंग एरिया है, देन कम टू ग्रुप्स, ठीक है। गिव योर कंट्रोलिंग एरिया एंड देन कम्स टू ग्रुप, ठीक है। जब ग्रुप में आप आ जाओगे ना, यहाँ पे आपको मेंटेन करना है, यहाँ पे कैन यू सी, यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट योर ओन ग्रुप एंड नंबर रेंज। मैंने ऑलरेडी DI89 और यहाँ पे नंबर मैंने 1 to 100 क्रिएट कर लिया था, तो मैं वापस से क्रिएट नहीं करूंगी, ठीक है। तो अब भी वही करना एंड सेव कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। गिव योर ग्रुप नेम एंड नंबर रेंज एंड सेव इट, ठीक है। सेव करने के बाद बैरिजर विच रिमेन्स इज फाइनली यू हैव टू डू द AUC सेटलमेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन कोड AIBU, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है।
सो ये बस मैंने इसलिए लास्ट में रखा बिकॉज यहाँ पे जो भी सेटिंग है वो मैंने रिकॉर्ड में जब मैं कर रही थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने आप लोग को यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम वेरी मच श्योर अगर आप ये पाथ फॉलो करोगे आपका भी क्लियर हो जाएगा। सो दिस 16 steps involved in asset under constructions. That's all about today's class. Thank you and have a good day.